हेलो, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स को बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों के लिए हमेशा कंफ्यूज रहता है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, एक ही जैसा होता है, तो हम प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को बताऊंगा जो हमेशा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन रहता है कि इसका क्या मीनिंग होगा, स्पेलिंग क्या होगा। लेट्स स्टार्ट एंड सी फर्स्ट वर्ड कि पहला वर्ड हमारा क्या है। सबसे पहला वर्ड है जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, देखिए, एक्सेप्ट ACCEPT, एक्सेप्ट। और इसी से सेम मिला जुला हुआ वर्ड रहता है जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा वर्ड हमारा जो है वो है, देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्ट। इसको EXCEPT, इसको एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। दोनों एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये जो एक्सेप्ट है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का, ये वर्ब हो जाएगा, वर्ब। और इसका मीनिंग जो होगा वो हो जाएगा स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। ये जो है हमारा वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है एक्सेप्ट, वर्ब। और इसका मीनिंग हो जाएगा स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। देखिए, और ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, 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 ये जो एक्सेप्ट वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और इसका जो मीनिंग होता है वो है शिवाय, के शिवाय, आ तो शिवाय, या हम लोग बोल सकते हैं छोड़कर, छोड़कर, छोड़कर। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्ड में हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, स्पेलिंग में भी और मीनिंग में भी। एक वर्ड हुआ एक्सेप्ट, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या, वर्ब। ये वर्ब है और इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना। और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और इसका मतलब होता है सिवाय, तो छोड़कर। जैसे आई लाइक यू एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़कर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है। इसका सेंटेंस में भी मैंने प्रयोग कर दिया, आई लाइक यू एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़कर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है, देखिए, इसी तरह कन्फ्यूजन इसमें भी होगा। और वो जो वर्ड हमारा है एक्सेस, देखिए, एक्सेस, ये CCESS, एक्सेस। ये जो एक्सेस वर्ड है, और एक वर्ड होता है, देखिए, EXCESS, एक हुआ ACCESS, एक्सेस, 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 एक्सेस। दोनों जो वर्ड है इसमें भी प्रायः कन्फ्यूजन रहता है कि इसका स्पेलिंग क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा। ये जो हमारा एक्सेस है, ये जो हमारा है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या। एक्सेस, एक्सिस जो है ये नाउन है, क्या है, नाउन। और ये जो एक्सिस है ये भी है नाउन, ये भी नाउन है, बट दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है। एक्सिस
एक्सेस मतलब होता है पहुंच, पहुंच, आपकी पहुंच कितनी दूर तक है, तो वहां पर हम लोग पहुंच के लिए लेंगे एक्सेस, पहुंच। और ये जो दूसरा वर्ड हमारा है एक्सेस, 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 इस एक्सेस का मीनिंग होता है अधिकता, किसी भी चीज का अधिकता, मतलब ज्यादा, अधिकता, ठीक है, अधिकता, सॉरी, अधिकता। एक एक्सेस नाउन हुआ जिसका मीनिंग हुआ पहुंच, पहुंच। और दूसरा एक्सेस, ये भी नाउन है लेकिन इसका मीनिंग होता है अधिकता, अधिकता। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अफेक्ट, अफेक्ट। देखिए स्पेलिंग क्या है, ये डबल एफ ई सी टी, अफेक्ट। ये अफेक्ट जो वर्ड है ये वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा वर्ब, अफेक्ट। दूसरा वर्ड जो है अफेक्ट है और दूसरा वर्ड जो मेरा है वो है इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी। तीसरा वर्ड जो है ये भी है इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी, सॉरी, ये भी हमारा है ई डबल एफ ई सी टी। देखिए अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट जो है जब नाउन रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये नाउन के रूप में, और ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग क्या होता है, ये तीनों वर्ड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है और क्या होता है। पहला जो वर्ड है अफेक्ट, ये वर्ब है और जब ये वर्ब रहता है अफेक्ट, 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 तो इसका मीनिंग होता है प्रभावित करना, अफेक्ट। देखिए क्या हो जाएगा इसका मतलब, प्रभावित करना, प्रभावित करना, प्रभावित करना। क्या अफेक्ट का मीनिंग हो गया प्रभावित करना। फिर जो इफेक्ट है जब नाउन की तरह होता है, नाउन के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका मतलब केवल प्रभाव होता है, प्रभाव, प्रभाव, इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। और जब इफेक्ट हमारा वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, इफेक्ट वर्ब, तो ये जब वर्ब के रूप में आएगा तो इसका मीनिंग बदल जाएगा और इसका मीनिंग वहाँ पर क्या होगा देखते हैं हम लोग कि जब इफेक्ट वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है लागू करना, इफेक्ट मतलब लागू करना, वहाँ लागू करना हो जाएगा, हिंदी लागू करना। इफेक्ट जब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो जाएगा लागू करना। तो स्टूडेंट्स ये तीनों वर्ड में बहुत सारा हमें कन्फ्यूजन रहता है कि इसका मीनिंग और स्पेलिंग और कैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। आप प्लीज़ लास्ट तक रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। देखिए ए डी वी आई सी ई, देखिए एडवाइस, एडवाइस पढ़ेंगे, एडवाइस। इस एडवाइस जो है ये वर्ड एडवाइस जो है ये मेरा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का, ये नाउन है, नाउन। और जब ये नाउन है तो इसका मीनिंग होता है ओनली, क्या हम लोग कहेंगे इसको, सलाह। जैसे मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ,
मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तो सलाह देना चाहते हैं तो वहाँ एडवाइस लेंगे। आई वांट टू गिव यू या पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस का जो हम सिंगुलर करेंगे तो यह पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव यू या पीस ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस मीन्स होता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है सलाह। और जब हम लोग इसका वर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा एडवाइज। देखिए एडवाइज, और जब ये एडवाइज रहता है ये वर्ब बन गया और इसका मीनिंग हो जाएगा सलाह देना। वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे इसको, सलाह देना। वो सिर्फ सलाह हुआ और इसका मतलब हो जाएगा सलाह देना, सलाह देना। जैसे वह मुझे सलाह देता है, वह मुझे सलाह देता है, तो ही एडवाइजेज। देखिए वह मुझे सलाह देता है तो ही एडवाइजेज मी, ही एडवाइजेज मी, वह मुझे सलाह देता है। तो ये एडवाइज जो वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, ये एडवाइज जो वर्ड आया ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ये क्या हो गया, वर्ब, ये वर्ब के रूप में आया। तो एडवाइस जब वर्ब रहता है तो सलाह देना। स्पेलिंग में भी डिफरेंस देखिए, एडवाइस जब रहेगा तो एडवाइस मतलब केवल सलाह होता है, तो वहाँ पर सी होता है। जब ये वर्ब हो जाएगा एडवाइज तो यहाँ पर एस आ जाता है। दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग भी एंड मीनिंग भी और इसका प्रयोग भी। हम कहाँ यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हम लोग प्राय इसमें भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। ये जो एक्सीडेंट है ये नाउन है और इसका मीनिंग होता है दुर्घटना। जब एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, दुर्घटना। इसका मीनिंग हो जाता है एक्सीडेंट, नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है दुर्घटना, दुर्घटना। देखिए दुर्घटना, दुर्घटना। और जब हम लोग एक और वर्ड प्रयोग करते हैं इंसिडेंट, देखिए INCIDENT, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट जो है ये भी नाउन है, इंसिडेंट भी हमारा क्या है, नाउन है और इसका मीनिंग होता है केवल घटना। कोई भी छोटी मोटी घटना को हम लोग कहेंगे घटना। इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट में ये डिफरेंस है। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना जिसमें ज़्यादा क्षति होती है, इंसिडेंट कोई भी घटना को हम लोग इंसिडेंट कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस यही है, स्पेलिंग भी अलग है एंड मीनिंग भी अलग है, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है बिसाइड। बिसाइड, देखिए बी साइड, बिसाइड देखिए BESIDE, ये है बिसाइड। और ये जो बिसाइड है ये प्रीपोजिशन है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का, ये प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब ये है तो इसका मीनिंग होता है बिसाइड मतलब के बगल, आ तो के पास हम लोग कह सकते हैं, पास में आ तो बगल में। देखिए के पास भी कह सकते हैं, है ना, के बगल। देखिए के बगल या तो पास, के बगल, पास या तो नज़दीक, ये बिसाइड मतलब होता है। जैसे है ना, वह अपनी माँ के बगल में बैठी है। जैसे के बगल के लिए हम लोग देखते हैं कि कोई सेंटेंस को प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे वह अपनी माँ के बगल में बैठी है, तो देखिए वह अपनी माँ के बगल में बैठी है, सी इज सीटिंग, वह अपनी माँ के बगल में बैठी है। तो सी इज सीटिंग, वह अपनी माँ के बगल में बैठी है, सी इज सीटिंग, है ना, बिसाइड, क्योंकि बगल, के बगल का इंग्लिश बिसाइड हो जाएगा। तो सी इज सीटिंग बिसाइड हर मदर, हर मदर, वो अपनी माँ के बगल में बैठी है। तो हम लोग यहाँ पर बिसाइड का प्रयोग किए। तो बिसाइड मतलब होता है के बगल, आ तो के नज़दीक। लेकिन इसी से रिलेटेड एक वर्ड है जिसका देखिए क्या मीनिंग होगा, है ना। और वो जो वर्ड है वो हमारा है बिसाइड्स। बिसाइड्स, इसमें एस नहीं लगा हुआ, उसमें एस लगा रहेगा। देखिए BESIDES,
देखिए बिसाइड्स, तो ये जो बिसाइड्स लगा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा बिसाइड्स, ये भी प्रीपोजिशन ही है, ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ये भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए प्रीपोजिशन है और इस बिसाइड्स मतलब भी वही होता है के सिवाय तो अतिरिक्त, बिसाइड्स के सिवाय तो अतिरिक्त, इसका मीनिंग हो जाएगा के सिवाय तो अतिरिक्त, ये बिसाइड्स, ठीक है। देखिए अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त तो के सिवाय। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव ए कार बिसाइड्स, आई हैव ए कार बिसाइड्स या स्कूटर, मेरे पास स्कूटर के अलावे तो के अतिरिक्त कार भी है, तो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, एस लगा हुआ है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसमें एस लगाने के बाद दोनों का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखिए कौन सा वर्ड है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आइडल, आई डी एल ई, आइडल, देखिए आइडल, और ये जो आइडल है ये एडजेक्टिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, एडजेक्टिव, और आइडल जो एडजेक्टिव रहता है तो इसका मीनिंग हो जाएगा सुस्त, सुस्त मतलब लेजी, सुस्त, आइडल, आइडल मतलब सुस्त तो लेजी कहते हैं हम लोग। फिर है एक वर्ड आइडियल, देखिए ये तीनों वर्ड एक ही जैसे लग रहे हैं, आइडल, आइडियल, आइडियल ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग हो जाएगा आदर्श, ये भी एडजेक्टिव ही है लेकिन मीनिंग इसका हो जाएगा आदर्श, स्पेलिंग भी थोड़ा सा अलग है। ये हम आइडल है, देखिए आइडल, आई डी एल ई, आइडियल, आइडियल, ये भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, लेकिन इसका मीनिंग आदर्श और इसका मतलब सुस्त होता है, सुस्त, यानी इसको हम लोग इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं लेजी, एल ए जेड वाई, लेजी मतलब भी वही आलसी या तो सुस्त कहते हैं। अब देखिए इसमें जो एक और वर्ड आता है जो हम कंफ्यूज रहते हैं वो है आइडल, आई, देखिए आई डी ओ एल, आइडल, ये तीनों वर्ड्स एक ही जैसे लग रहे हैं, आइडियल, आइडल और आइडल, आइडल ये भी, ये जो है ये नाउन है, नाउन, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, नाउन, और इस आइडल का मतलब हो जाएगा मूर्ति, मूर्ति, देखिए मूर्ति, और इसका हम सिनोनिम्स कह सकते हैं मूर्ति का जो है आइडल का, स्टेच्यू, स्टेच्यू, स्टेच्यू मतलब ये होता है मूर्ति, तो आइडल का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेच्यू। देखिए आइडल, आइडल जब एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग होता है सुस्त तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, लेजी। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जैसे ही इज एन आइडियल पर्सन, वह एक आदर्श आदमी है, ही इज एन आइडियल पर्सन। तो ये सभी जितने भी वर्ड्स मैंने बताया ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है और हम हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। चलिए तो ये इस सारे वर्ड्स को आप अच्छे से समझिए और इसमें हमें हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। सो आई होप ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।